हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग क्लासेस। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री और क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हम पिछले वीडियोस में आप लोगों ने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को किस तरह से प्रूव किया जाता है। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कैस का फॉर्मूला जो है हर जगह सिर्फ फॉर्मूला ही पढ़ाया जाता है, कहीं भी प्रूफ नहीं बताया जाता है। तो ऑलरेडी आप प्रूफ हमारी वीडियो में देख चुके हैं, समझ चुके हैं। तो आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल भी क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। उम्मीद है कि आपने वो वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं आई बटन पर उसका लिंक डाल देता हूँ, उसे पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद इस वीडियो में आएंगे आपको तो ज़्यादा समझ आएगा, क्योंकि इसके सारे फार्मूला वहाँ पर बताए गए हैं। तो चैनल अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए क्वेश्चन 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 1 कुछ इस प्रकार से है। देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखेंगे कि कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की ज़रूर बातें आई होंगी। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब दो एंगल का सम, एक एंगल दूसरा एंगल जिसका सम 90 डिग्री हो, तो ऐसा केस आएगा ही आएगा। तो जैसे इसी में दिया गया है 32 और 58, 32 और 58 को जब आप जोड़ेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 90। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब आपको ये रिलेशन पता चल जाए कि दो एंगल्स ऐसे हैं जिनका सम 90 डिग्री आ रहा है, तो दोनों में से किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज करेंगे। और वो कैसे चेंज करेंगे इसका ध्यान दीजिए। तो देखो, कॉसेक 32 डिग्री डिवाइडेड बाई सेक 58 डिग्री ये दिया हुआ है। हम दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, दोनों को नहीं। तो चलो ऊपर वाले को चेंज करते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस 58 डिग्री लिखा जा सकता है, क्योंकि 90 में से 58 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 32 ही आएगा। और नीचे जैसे था वैसे ही छोड़ दो, सेक 58 डिग्री। कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, तो थीटा की जगह में क्या है 58। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा। तो यहाँ पर थीटा था इसीलिए यहाँ पर भी थीटा आया। तो चूंकि 90 माइनस 58 ये थीटा की जगह में 58 है, तो यहाँ पर भी आएगा सेक 58 डिग्री। और ऑलरेडी नीचे भी सेक 58 डिग्री है, ये पूरा का पूरा कैंसल हो करके 1 बचेगा। ठीक है, तो इतना आसान है। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बहुत ही आसान, एक टर्म यहाँ पर जो दिया हुआ है इसमें देखिए 80 और 10 इसको जोड़ने से 90 आता है, 59 और 31 इनको जोड़ने से भी 90 आता है। तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे और इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। कैसे? वैसे ही जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। कॉस एक को चेंज कर रहे हैं तो इसको हम लोग 90 माइनस 10 करेंगे तो 80 आएगा। बस वैसे ही लिखना है, साइन 10 डिग्री प्लस इसको भी हम लोग 90 माइनस 31 कर देंगे तो 59 आ जाएगा। और यहाँ तो रहने ही दो, कॉसेक 31 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन 10 डिवाइडेड बाई साइन 10, ये कट के 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, कॉस 90 माइनस थीटा, तो सेक थीटा इसका फॉर्मूला होता है। सॉरी, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा इसका फॉर्मूला होता है
साइन 31 डिग्री इंटू कॉसेक 31 डिग्री। आपको पता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो ये तो कट गया 1, और इनका तो प्रोडक्ट 1 ही होता है, तो दैट मीन्स 2। आंसर बहुत आसान है, इसमें आपको मज़ा आएगा। कॉम्प्लिकेटेड देखने में लगता है परंतु कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। 70 और 20 90 होता है, इन दोनों का सम 90 होता है। इसका तो वैल्यू हमको पता है, इसके लिए ज़रूरत नहीं है हमको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में जाने की। तो देखिए cos 90 माइनस 20 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई साइन 20 प्लस cos 90 माइनस 31 डिवाइडेड बाई साइन 31, और -8 साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 का वैल्यू आपको पता है 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 20 डिवाइडेड बाई साइन 20, यहाँ साइन 31 8 इंटू 1/4, तो ये 2 हो जाएगा। ये तो कैंसिल होकर के 1, ये भी कैंसिल होकर के 1, 1 प्लस 1 2 और -2, 2 माइनस 2 दैट इज 0। यही तो आंसर था, कुछ भी नहीं है। तो देखो ये अलग टाइप का क्वेश्चन मिलता है आपको, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 to 45। 0 और 45 के बीच में इसका एंगल कन्वर्ट करना है और कुछ नहीं करना है, बाकी जो कुछ भी बचता है रहने दो। तो ये क्या हो सकता है, साइन 90 माइनस 5 डिग्री लिख सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस 5 डिग्री लिख सकते हैं। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस 5 डिग्री, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, तो सेक 5 डिग्री हो जाएगा। अभी ये देखो ये 5 डिग्री 0 से 45 के बीच में है, बस आंसर। ठीक उसी तरह से इसको सॉल्व कर लो, tan 90 माइनस 22 डिग्री और सेक 90 माइनस 22 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा कॉट 22 डिग्री और सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, मतलब कॉसेक 22 डिग्री। अब ये 22 डिग्री 0 और 45 के बीच में है, इसलिए यह भी आंसर हो जाएगा। कुछ करना ही नहीं था, देखने में लग रहा था कि पता नहीं क्या ही करना है, लेकिन कुछ करना था नहीं कुछ खास। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पर इवेलुएट करना है, इन सभी का वैल्यू निकालना है। तो देखो यहाँ पर भी हम को रिलेट करेंगे कि रिलेशन बन सकता है, तो ये 12 डिग्री और ये 78 डिग्री मिला करके 90 हो जाएगा, ये 38 और 52 मिलाकर, और ये 60 डिग्री का वैल्यू तो हमको पता ही है, तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कॉट 12, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 78 और कॉट 90 माइनस 52, फिर आपका कॉट 52, फिर कॉट 60 और तब कॉट 78। ठीक है, तो कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा, तो टैन 78। ओके, यहाँ पर हो जाएगा टैन 52 कॉट 52 कॉट 60 कॉट 78। ये कॉट 78 टैन 78 कैंसिल 1 होगा, ये
tan 52 और cot 52 कैंसिल, बचा क्या, cot 60 डिग्री, और cot 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। आंसर कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। क्लियर है? तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 क्वेश्चन ऑलरेडी हो गए हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मजा आएगा। ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। अब नॉर्मल सा बात है, कोई भी एंगल हो ए बी सी, हमको पता थोड़ी है कौन सा राइट एंगल है, पता ही नहीं है। ट्रायंगल ए बी सी है, बस इतना पता है। तो यहाँ पर b प्लस सी का बात हुआ है, तो हम यहाँ प्रूव होगा, यहाँ पर b प्लस सी का बात हुआ है। तो देखो हम लोग जानते हैं सिंस बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमको b प्लस सी का वैल्यू चाहिए, a को हम उठा के उधर ले जाएंगे, तो b प्लस सी इक्वल्स टू 180 माइनस a हो जाएगा। अब अगर हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का हिसाब किताब बैठ नहीं रहा है हमारा। चलो कोई बात नहीं, b प्लस सी बाई 2, और यहाँ अलग अलग अगर डिवाइड कर देते हैं 180/2 90 माइनस a/2, ऐसा बचेगा। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का हिसाब बैठ रहा है, 90 में से a/2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो b प्लस सी बाई 2 बच रहा है। हमको यही चाहिए, b प्लस सी बाई 2 और a/2। ठीक है, तो दोनों तरफ हम लोग tan अप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे अप्लाइंग tan ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, हिंदी में आप लिख सकते हैं कि दोनों तरफ tan लेने पर तो क्या हो जाएगा, tan b प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू tan 90 माइनस a/2। तो ये हो जाएगा cot a/2, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। यही तो लाना था, प्रूव्ड। इतना ही तो लाना था ना, ये सेम चीज है, बहुत आसान है, देखने में अजीब सा लगता है बस, और कुछ नहीं है। अगर आप बनाना शुरू करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 7 की तरफ आते हैं। यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन है tan 2 थीटा इक्वल्स टू cot थीटा प्लस 6, जो भी है 2 थीटा और थीटा प्लस 6 ये एक्यूट एंगल्स है, थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कोई बात नहीं, चलिए tan 2 थीटा। अब हम चाहते हैं कि tan थीटा एक तरफ है, एक तरफ cot थीटा है, तो दोनों या तो tan हो जाए या तो cot हो जाए, आसान हो। और आपको पता है कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा होता है, या cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है। बात देखिए फर्क क्या पड़ता है। यहाँ से अगर हम ले करके आए, tan को ही चेंज कर दें, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2 थीटा, तो इसका वैल्यू क्या रिवर्ट होके tan 2 थीटा बन जाएगा, और इधर जो है उसको रहने देते हैं थीटा प्लस 6। चलिए दोनों तरफ से कॉट रिमूव कर देंगे, काटेंगे नहीं, ये काटना गलत होगा, काटेंगे नहीं, बस हटा के लिख देंगे 90 माइनस 2 थीटा इक्वल्स टू थीटा प्लस 6। यहाँ से थीटा का वैल्यू कैलकुलेट कर लो, 90 माइनस 6 और यहाँ थीटा प्लस 2 थीटा हो जाएगा। 84 इक्वल्स टू 3 थीटा, दैट मीन्स थीटा का वैल्यू 84/3। तो चलो इसको कट कर लो,
कितना बचेगा? 28 डिग्री। थीटा का वैल्यू 28 डिग्री आएगा। यही आंसर है। 8th में आते हैं। tan A इक्वल्स टू cot B। tan A इक्वल्स टू cot B। हम लोगों को प्रूफ करके लाना है कि A प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री होगा। चलो देखते हैं कैसे होगा, पता नहीं है। tan A इक्वल्स टू cot B। हमको पता है कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा होता है। हम कॉट थीटा इक्वल्स टू tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। मतलब tan A तो tan A है, इसके जगह में हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस बी। थीटा के जगह में b, कोई दिक्कत नहीं। तो देयरफॉर tan जब दोनों तरफ से रिमूव करेंगे तो क्या बचेगा? a इक्वल्स टू 90 माइनस बी। मतलब a प्लस बी इक्वल्स टू 90। बस यही तो लाना था। इतना आसान में आते हैं। यहाँ पर भी बहुत आसान ही क्वेश्चन है। sec 4a इक्वल्स टू cosec। बस वही चीज़ है कि आप ऐसा लिख सकते हो cosec 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू sec थीटा। बस sec को हम यहाँ पर कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ से ले करके आ जाओ। cosec 90 माइनस 4a तो sec a लिख सकते हैं, तो sec 4a हो जाएगा। ओके, cosec a माइनस 20। अब दोनों तरफ से cosec जब हम हटा देंगे तो क्या बचेगा? 90 माइनस 4a और a माइनस 20। तो अगर हम 20 को इधर ले आते हैं तो 90 प्लस 20 और a प्लस 4a मतलब 5a। और इधर क्या बचेगा? 110 5a। 5 से काट लो, 5 दूना 10, एक बचा मतलब 10, 5 दूना 10 मतलब 22। a का वैल्यू बचा 22 डिग्री। आपको निकालना क्या था? फाइंड द वैल्यू ऑफ a। a निकाल दिए, काम खत्म। ओके, अब आ जाओ इस क्वेश्चन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन भी है, इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बात मैं कहना चाहूँगा फ्रेंड्स कि हो सकता है कि आपके रैशनलाइज्ड सिलेबस में ये चैप्टर हो ही ना, मिला लेना तभी पढ़ना। लेकिन हो सकता है कि इस साल रैशनलाइज्ड सिलेबस हो, अगले साल रैशनलाइज्ड सिलेबस हो ही ना। 2024 के बाद रैशनलाइज्ड सिलेबस ही ख़त्म हो जाए, तो वहाँ पर इन दैट सिनेरियो आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आइए, यहाँ पर भी 58 और 32 90 बनता है। यहाँ पर देखिए 38 और 52 ये भी 90 बनता है। 15 और 75 ये भी 90 बनता है। तो उस हिसाब से हम एक को चेंज करेंगे, सबको नहीं। 2 यहाँ पर लिख सकते हैं हम cos 90 माइनस 32 और नीचे sin 32। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। माइनस √3 यहाँ पर हो जाएगा cos 90 माइनस 52 इंटू cosec 52। ठीक है, डिवाइडेड बाई tan 90 माइनस 75 tan 60 और tan 75। चलिए 2 यहाँ पर देखो cos 90 माइनस थीटा तो sin थीटा हो जाएगा। sin 32 sin 32 ये कैंसल आउट हो करके 1 माइनस, यहाँ से देखो √3 cos 90 माइनस थीटा मतलब sin थीटा, सॉरी थीटा नहीं 52
इंटू कॉसेक 52 डिवाइडेड बाई tan 90 माइनस थीटा मतलब कॉट थीटा कॉट 75 tan 60 का वैल्यू होता है √3 और यहाँ तो ऑलरेडी tan 75 ही है। tan 75 ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, क्या बचा 2 माइनस √3 इंटू 1/√3, ये कैंसिल हो गया, 2 माइनस 1 दैट इज 1, यही आंसर है। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन फाइनली बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैंने पहले ही मार्क कर रखा है। यहाँ पर पहले ही दिया हुआ है एंगल ए 90 डिग्री है। एक ट्रायंगल का एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। ए का वैल्यू अगर 90 डिग्री पुट कर दें तो बी प्लस सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, या 90 पुट करेंगे 90 इधर आएगा, 180 माइनस 90 90 बचेगा। ठीक है, मतलब बी प्लस सी का वैल्यू भी 90 डिग्री ही होगा। ओके, इसको दो तरह से हम बना सकते हैं। पहला तो tan b प्लस सी बाई 2 है, इसको लिख सकते हैं हम tan 90/2 मतलब tan 45 डिग्री, इसका वैल्यू 1 होता है। यहाँ पर कोई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज़ नहीं किया गया, बस एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ की। दूसरे तरीके से अगर आप देखोगे तो यहाँ से हम लोग a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180, अगर हम b प्लस सी का वैल्यू निकालेंगे तो 180 माइनस a होगा। इन दोनों को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो क्या बचेगा, b प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू 90 माइनस a/2। ठीक है, तो दोनों तरफ अगर हम tan अप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, tan b प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू tan 90 माइनस a/2। तो tan 90 माइनस a/2 मतलब cot a/2, और cot a/2 a का वैल्यू है 90, तो मतलब क्या हो जाएगा cot 45, इसका वैल्यू 1। अब आप ये डिसाइड कर लो कि आपको किस मेथड से बनाना है। ठीक है, ये दो मेथड आपके सामने हैं, बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी सीबीएसई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे ठीक उसी तरह से, बहुत आसानी से। यहाँ 41 और 49 है, इन दोनों का सम 180 90 होता है। इसको चेंज करेंगे, कॉट 90 माइनस 49 लिखेंगे, सॉरी tan 90 माइनस 49 लिखेंगे तो कॉट 49 हो जाएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा, मतलब क्या बचेगा, हम शॉर्ट में आपको बनाना सिखा रहे हैं 3, लेकिन ये ब्रैकेट के अंदर है तो स्क्वायर हो जाएगा, ये तो कट के खत्म, माइनस यहाँ देखो साइन 35 को 35 और 55 मिला के 90 डिग्री होता है, तो 35 को जब हम लिखेंगे 90 माइनस 55 तो क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 55 निकल जाएगा, कॉस 55 और सेक 55 1 होता है, मतलब ही नहीं है। नीचे आ जाओ, tan 10 डिग्री, tan 10 डिग्री और 80 डिग्री, तो इसमें एक ही को चेंज करेंगे तो ये निकल के क्या आएगा कॉट 10 डिग्री, सॉरी कॉट 80 डिग्री, 90 माइनस 80 तो कॉट 80 डिग्री, कॉट 80 और tan 80 कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, tan 60, tan 60 का वैल्यू ही होता है √3, लेकिन इस पूरा का स्क्वायर था। थीटा इज अ पॉजिटिव
एक्यूट एंगल, पॉजिटिव एक्यूट एंगल लिखने का मतलब ही है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और चूंकि हम लोग क्लास 10 में फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में ही पढ़ेंगे तो कहीं कोई कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है, तो उसको इग्नोर कर दो। ये है सेक थीटा इक्वल्स टू कॉसेक 60। तो सेक थीटा इक्वल्स टू कॉसेक 60 डिग्री, इसको हम लोग ऐसा कह सकते हैं सेक थीटा इक्वल्स टू कॉसेक 90 माइनस 30, सेक थीटा इक्वल्स टू ये हो जाएगा सेक 30 डिग्री। तो यहाँ से निकल के आएगा थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस थीटा का स्क्वायर मतलब कॉस 30 डिग्री का स्क्वायर माइनस 1 2 कॉस 30, कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2 का स्क्वायर माइनस 1 2 इंटू 3/4 माइनस 1, तो क्या बचा 3/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 माइनस 2/2 मतलब 1/2। आंसर इतना ही तो है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर फाई है और यहाँ पर थीटा है। फाई वाला जो ट्रायंगल है वो कंप्लीट है, ठीक है। इधर वाला इनकम्प्लीट, इसके बारे में हमको कुछ पता ही नहीं है कि कौन सा साइड कितना है, लेकिन इधर वाले का पता है सब कुछ, ठीक है। अब ध्यान से देखो, चूंकि ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है इसलिए थीटा प्लस 90 प्लस 180 डिग्री होगा, मतलब थीटा प्लस फाई का वैल्यू 90 डिग्री होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन गया। हमको निकालना क्या है कॉस थीटा। तो थीटा के लिए हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 5, कॉस थीटा के लिए हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 5 मतलब साइन 5। साइन 5 कहने का मतलब फाई के सेंस में साइन का वैल्यू निकालना है तो ये सामने परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस होगा। साइन 5 मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है 4, हाइपोटेनस क्या है 5, यही आंसर होगा। कुछ भी नहीं है। कंफ्यूज करने के लिए ऐसे कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम्स दिए जाते हैं। देखो एक और कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम आपको मिलेगा यहाँ, ये भी आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है, इस तरफ जो ट्रायंगल है उसका 2 साइड तो दे रखा है, एंगल वैंगल कुछ नहीं है। यहाँ पर एंगल है, इधर का कुछ पता नहीं है। आपको निकालना है कॉट थीटा, मतलब इसके रेफरेंस में ये रेफरेंस एंगल है मेरा। ये रेफरेंस एंगल किस ट्रायंगल का पार्ट है ABC का पार्ट है। ABC में एक ही पार्ट हमको मालूम है, कोई बात नहीं। ये 4 है, ये 3 है, ये हाइपोटेनस है, तो ऑब्वियसली ये 5 होगा क्योंकि ये पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है, हम लोगों को पता है। अदरवाइज अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो भी वो 5 निकल के आ जाएगा। अब आप देखिए इन ट्रायंगल ABC, अगर हम लोग कॉट थीटा निकालते हैं तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। इसके लिए बेस क्या होगा ये, परपेंडिकुलर क्या होगा ये वाला, मतलब बेस हो गया 12 और परपेंडिकुलर हो गया 5। कुछ करना था क्या, इतना ही तो है, एक लाइन का सॉल्यूशन है आपके पास, कुछ करना ही नहीं है।
तो फ्रेंड्स ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के, जो कि ये राइट नाउ आपके रैशनलाइज्ड सिलेबस में नहीं है, लेकिन सीबीएसई के रैशनलाइज्ड सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये जैक के सिलेबस में है या बाकी स्टेट बोर्ड के सिलेबस में है। तो इस कॉन्टेक्स्ट से ही मैं पढ़ा रहा था। हो सकता है कि आने वाले टाइम में सीबीएसई में भी ये सिलेबस इंक्लूड हो जाए। तो ये थे 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और यदि आपके जान पहचान में कोई व्यक्ति हों जो स्टूडेंट हों, जो क्लास 10 की बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि उनसे इस वीडियो से उनका कुछ फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो और इस वीडियो से रिलेटेड अगर कुछ भी सुझाव कुछ भी है तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। आप कमेंट बॉक्स में आ करके अपने विचार रख सकते हैं। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं और किसी भी प्रकार के इस चैप्टर से रिलेटेड डाउट क्लियर करना चाहते हैं, तो आप हमसे व्हाट्सएप या टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।